शेर, हाथी और जंगल की दोस्ती। हिस्सा अल, जंगल का सुकून। बहुत ज़माना पहले एक घना जंगल था। इसमें हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरन, लोमड़ियाँ, सांप, परिंदे और भी बेशुमार मखलूक। जंगल का बादशाह शेर था, मगर वो जालिम नहीं था। उसका नाम शेरान था। शेरान बहादुर तो था ही, मगर साथ ही इंसाफ पसंद भी था। वो सिर्फ शिकार के वक्त ही जानवर पकड़ता और कभी अपने से कमजोर पर जुल्म नहीं करता था। शेरान के करीब एक और ताकतवर जानवर रहता था, एक बड़ा सा हाथी जिसका नाम गुजंदर था। गुजंदर अपनी ताकत और दानाई के लिए मशहूर था। वो बहुत नरम दिल था और छोटे जानवरों की मदद करता रहता। अक्सर जब कोई नदी में फंस जाता या किसी परिंदे का घोंसला टूट जाता तो गुजंदर आगे बढ़कर मदद करता। जंगल में सुकून था। हर जानवर अपनी जिंदगी में खुश था। परिंदे सुबह के वक्त चहचहाते, हिरन खुले मैदानों में दौड़ते, बंदर दरख्तों से लटक कर खेलते। सबको लगता था कि ये जंगल हमेशा उसी तरह खुशहाल रहेगा। मगर कुदरत के खेल निराले होते हैं। हिस्सा दोवम, खतरे की आहट। एक दिन जंगल के किनारे कुछ शिकारी आ गए। ये इंसान थे जो जंगल के जानवरों को पकड़कर बेचने के इरादे से आए थे। वो खामोशी से जाल बिछाने लगे। पहले दिन इन्होंने एक हिरन को पकड़ लिया। दूसरे दिन एक खरगोश उनके जाल में आया। आहिस्ता आहिस्ता ये बात जंगल के जानवरों तक पहुंची। सब परेशान हो गए, मगर मसला ये था कि जानवर इंसानों के सामने बेबस थे। उनके पास हथियार नहीं थे और ना ही वो समझते थे कि उनका मुकाबला कैसे किया जाए। लोमड़ी, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी, जानवरों के गिरोह में कहने लगी, हम सब अलग अलग रहते हैं, उसीलिए शिकार हो जाते हैं। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई भी इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेरान और गुजंदर ने ये बात सुनी और फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सब जानवर एक साथ हो जाएं। हिस्सा सोम, इत्तेहाद का आगाज। शेरान ने जंगल की सबसे बड़ी चट्टान पर बैठकर ऐलान किया, ऐ जंगल के जानवरों, वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने घर की हिफाजत करें। हम अलग अलग कमजोर हैं, मगर एक साथ होकर मजबूत हो सकते हैं। गुजंदर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, इंसानों के पास हथियार हैं, मगर हमारे पास अक्ल और इत्तेफाक है। हमें एक मंसूबा बनाना होगा। सब जानवर खुश हो गए और एक दूसरे को देखकर हिम्मत बंधाने लगे। बंदरों ने कहा कि वो दरख्तों पर बैठकर दूर से निगरानी करेंगे। हिरनों ने कहा कि वो अपनी तेज दौड़ से पैगाम रसानी करेंगे। परिंदों ने कहा कि वो आसमान से शिकारियों की खबरें लाएंगे। यूं सब जानवरों ने तय किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। हिस्सा चहारम, पहला इम्तिहान। कुछ ही दिन बाद शिकारी फिर आए। इस बार इन्होंने एक बड़ा सा जाल लगाकर एक चीते को फांस लिया। चीता जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल के जानवर फौरन इकट्ठे हो गए। शेरान और गुजंदर आगे बढ़े। बंदरों ने ऊपर से पत्थर फेंककर शिकारियों को भगाने की कोशिश की। परिंदे शोर मचाने लगे ताकि इंसान घबरा जाएं। आखिरकार जब शिकारी भाग गए तो चूहों का एक गिरोह आया और जाल को कतर डाला। यूं चीता आजाद हो गया। इस दिन से जानवरों का हौसला बढ़ गया। सबने समझा कि इत्तेहाद में वाकई ताकत है। हिस्सा पंजुम, जंगल की अदालत। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नया मसला खड़ा हो गया। सांप और बंदर आपस में लड़ पड़े। बंदर ने कहा, ये सांप हमारे घोंसलों के करीब आ गया था। सांप ने जवाब दिया, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तो सिर्फ धूप खाने आया था। जानवरों ने फैसला किया कि ये मुकदमा जंगल के बादशाह के सामने जाए। शेरान ने दोनों की बात सुनी और गुजंदर से मशवरा किया। फिर बोला, हम सब एक हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर सांप दोबारा परिंदों के घोंसले के करीब आया तो वो दूर चला जाएगा और बंदर भी सांप को छेड़ेंगे नहीं। ये फैसला सबने मान लिया। यूं जंगल में अमन कायम रहा। हिस्सा शशम, असल जंग। शिकारी अब बार बार नाकाम हो रहे थे।
वो गुस्से में भर गए और एक दिन इन्होंने बड़े जाल और आग लेकर जंगल पर धावा बोल दिया। ये सबसे बड़ा हमला था। शेरान ने जंगल के सब जानवर इकट्ठे किए। इस बार मुकाबला आसान नहीं था। शिकारियों ने मशलें जलाकर आग लगानी शुरू कर दी। जानवरों में भगदड़ मच गई। उसी वक्त गुजंदर आगे बढ़ा और अपनी सौनद से पानी भर भर कर आग बुझाने लगा। परिंदे आसमान से झपट झपट कर मशलें गिराते। बंदर दरख्तों से झूल कर शिकारियों के हाथों से हथियार छीनने लगे। आखिरकार शेरान ने एक जबरदस्त धाड़ मारी जिससे घोड़े और ऊंट भी बदक गए। इंसानों को भागना पड़ा। वो हार गए। हिस्सा हफ्तम, जश्न और सबक। जब शिकारी भाग गए तो जंगल के सब जानवरों ने जश्न मनाया। वो नाचने लगे, परिंदे गाने लगे। शेरान ने कहा, हमने ये जंग अपनी ताकत से नहीं जीती, बल्कि अपने इत्तेहाद से जीती है। अगर हम अलग अलग रहते तो आज सब पकड़े जा चुके होते। गुजंदर ने कहा, ये जंगल हमारा घर है, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना होगा। कोई बड़ा हो या छोटा, सबकी अहमियत है। चूहे खुश होकर बोले, अगर हमने जाल ना कतरे होते तो चीता कभी आजाद ना होता। परिंदे बोले, अगर हमने आसमान से खबर ना दी होती तो तुम्हें खतरे का पता ना चलता। बंदर हंसकर कहने लगे, अगर हमने हथियार ना छीने होते तो इंसान कब का जीत गए होते। सबको अंदाजा हवा कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सबकी अपनी जगह अहमियत है। इख्तितामिया और इखलाक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। किसी को कमज़ोर या मामूली ना समझो। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही कामयाबी है। गुरूर और ख़ुदगर्ज़ी के बजाय दूसरों की फ़िक्र करनी चाहिए।